आज दूसरा वीडियो होने वाला है और इसमें भी 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें सारे जो 20 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है। देखिए, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका ये है कि जब भी वर्षा होती है तो वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है, जो वर्षा जल का संग्रह करना, यही सही हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर होगा ए। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का क्षेत्र का नाम बताना है जो बाढ़ ग्रस्त रहता है। तो आप लोग को पता है कि गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। बिहार तथा नेपाल दोनों का स्रोत कोसी नदी को ही कहा जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते ही चलेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। सूखे के लिए बताना है, ठीक है ना। सूखे के लिए तो सूखा बाढ़, भूकंप, वर्षा और डी में है ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए, वर्षा में जब कमी आता है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। आप लोग को हम बता चुके हैं कि कुशहा तटबंध जो कि नेपाल में स्थित है और ये कोसी नदी में है। इसी के कारण बिहार में बाढ़ भी आई थी। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी, बी। अगला क्वेश्चन है छठा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। आप लोग के लिए ये भी क्वेश्चन आसान है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा राइट आंसर है इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका है। जाड़े के दिन में बोल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ना, जाड़े के दिन में बोल रहा तो तमिलनाडु, क्योंकि जाड़े में लौटते मानसून के साथ तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आठवां, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। ये चीज आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर बिहार में पूछता है तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कोसी नदी के कारण आती है। वहीं अगर बोला जाए तो पश्चिम बंगाल का शोक या बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, दामोदर नदी। और सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा भी दामोदर घाटी में ही होती है। नवा क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। देखिए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों को देखने को मिलता है, पर ज्यादा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाढ़। अगला क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। देखिए, इसके लिए हम बता चुके हैं पहले ही, पर इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर। गोविंद सागर है, सतलज नदी पर बनाया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सुखाड़ है प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ जो है ना प्राकृतिक आपदा है और ये धीरे धीरे आती है। 12वां क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़, ये पूछने का अर्थ है कि कृषि सुखाड़ किस तरह से होता है। ऑप्शन ए है जल के अभाव में, बी में है मिट्टी के अभाव में, सी में है मिट्टी के क्षय के कारण और डी में है मिट्टी की लवणता के कारण। इसका सही आंसर होगा जल के अभाव में। जब जल की कमी हो जाती है तो कृषि नहीं होता और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है 13 नंबर, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा बोल रहा है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि नदियों के मार्ग को है ना जो सूखाग्रस्त क्षेत्र की ओर मोड़ देना। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी में बोल रहे हैं, नदियों के मार्ग को बदलकर उस सूखा क्षेत्र में लाना। 13 नंबर का सही आंसर होगा डी। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। 14 बोल रहा है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो देखिए, सूखे की स्थिति है ना प्रति वर्ष या प्रति महीने जब जल स्तर में, वर्षा जल स्तर में कमी होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका आंसर सही होगा धीरे धीरे, सूखा अचानक नहीं आता है। 15 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? सूखा बोल रहा है। इन चारों ऑप्शन में ए है पंजाब, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी में बोल रहा है गुजरात। इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त गुजरात रहता है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र जिसमें कच्छ का रण स्थित है, उस क्षेत्र में काफी ज्यादा सूखा मरुस्थलीय क्षेत्र है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4000 वर्ग फीट। इसका 16 का ए होना चाहिए, 4000 वर्ग फीट इसका सही आंसर है। इसी तरह से 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ऑप्शन भी दिखा देते हैं हम आप लोग को। देखिए क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? आपात कार्रवाई केंद्र बिहार के है ना, ये सभी जिलों में किया है। आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो चूंकि बिहार में 38 जिला है, इसलिए 38 जिला में आपात कार्रवाई केंद्र बनाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 38। 18वां क्वेश्चन है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? देखिए नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में यदि वृक्ष रहेंगे तो वृक्ष बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बादल जिस ओर आकर्षित होंगे उसी ओर वर्षा होने की अत्यधिक संभावना होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना अधिक रहती है या बढ़ती है। बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का, तो ये बोल रहा है स्थानीय प्रशासन, बी में है स्वयं सेवी संगठन, सी में है गांव मोहल्ले के लोग और डी में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। उसका बीच बीच में हम पॉइंट भी बता देते हैं जो छूटने लायक रहता है। 20वां क्वेश्चन है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक हो जाती है? देखिए आपदा के समय है ना, मोबाइल टावर टूट जाते हैं और ट्रांसमिशन टावर का टूटने से संचार की समस्या होती है, इसमें संचार के रूप में बाधक बन जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।